इनोवेटिव आइडिया में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पे बात करेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और ख़ास करके महिलाएं एक बेहतर काम कर रही हैं। पिछले साल भी एक नवाचार हुआ था बहराडी गांव में। यहाँ की महिलाओं ने राखी बनाई थी और ये राखी इसलिए ख़ास थी कि इसे केला के जो रेशा है उससे बनाया गया था और जो अमारी पटवा है उससे बनाया गया था। इसके अलावा भिंडी है और भी कई जो ऐसी वस्तु हैं जो पेड़ पौधे हैं उससे लेकर के ये रेशे निकाल के ये राखी बनाई गई थी और इसका एक अच्छा प्रतिसाद मिला था। इस साल ये प्रयोग और बड़ा हो गया है क्योंकि इसमें इस बार कमल के डंठल से ये राखियाँ बनाई जा रही हैं और काफ़ी मुस्तैदी से महिलाएं जुटी हुई हैं राखी बनाने के लिए और राखी की डिमांड भी है। इस पूरे विषय पे बातचीत के लिए हमारे साथ इस गांव को गोद लेने वाली बलौदा जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष भी हैं और बहराडी गांव को उन्होंने गोद लिया हुआ है और ये जैविक गांव है और इस गांव का नाम ही है एक प्रयोग के लिए जाना जाता है। ये जिस तरह का प्रयोग ये हो रहा है राखी का, पिछले साल भी प्रयोग हुआ, इस साल भी, तो ये पूरी तैयारी किस तरह से होती है और जो प्रतिसाद है वो किस तरह से मिल रहा है? सर्वप्रथम आपको बता दूं कि हमारा बहराडी गांव है, पूरे विश्व में आज इसकी एक अलग पहचान है क्योंकि यहाँ एक तो ये जैविक ग्राम है और दूसरी बात यहाँ हर साल नए नए नवाचार होते रहते हैं। पिछले साल हम लोगों ने सोचा कि हमारा एक ग्रुप है जिसमें रेस्टोरेशन फाउंडेशन, हमारे यहाँ के कृषक मित्र दीनदयाल भैया, महिला समूह है, मैं हूँ, हम लोगों का एक कन्वर्जेंस है ग्रुप का। तो हम सब मिलकर विचार करते हैं कि क्या हम नया करें जिससे महिला समूह को लाभ हो। तो पिछले साल हम लोगों ने सोचा कि जब केला के रेशे से कपड़े बनाए जा सकते हैं तो क्यों ना हम लोग केला के रेशे से हमारी भाजी है, भिंडी है, चेज भाजी है, इन सभी के रेशे को सुखाकर कलर करके राखी का रूप दिया जाए क्योंकि प्राचीन काल से हमारे भारत देश में प्राकृतिक चीज़ों की ही राखी बनते आ रही हैं। खासकर कोसा की, पाट की, ये सब राखियाँ भगवान में चढ़ाए जाते हैं। तो आजकल के ज़माने में जो ये आकर्षक वाली राखियाँ मिल रही हैं, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि पुरानी चीज़ों का ही हम नवाचार करें। तो हमने ये सोच कर सबने मिलकर बात की। फिर हम लोगों ने सभी के हमारी भाजी के, अलसी के, चेज भाजी के रेशे को इकट्ठा किया, सड़ा कर उसको पानी में उबाल कर फिर सुखा कर उसमें कलरिंग करके फिर हमने धागे बनाए और अलग अलग कलर के मोती, कुंदन, इन सभी से सभी ने मिलकर, महिला समूह ने मिलकर ये सब काम किया और पिछले साल हम लोगों को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। और इस साल हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना कुछ और नया किया जाए। तो कमल फूल के डंठल से जो रेशा निकला उसकी भी हमने राखियाँ तैयार की। ये जो राखियाँ है बहुत ही सॉफ्ट है और ख़ासकर कमल विष्णु भगवान को अति प्रिय है। तो जब हम इन सब चीज़ों का नवाचार करेंगे तो एक तो प्राकृतिक रूप से भी अच्छा होगा और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए भी नया संदेश होगा और हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति भी इसमें उभर के आगे आएगी। ये आपने विस्तार से सुना कि किस तरह से ये पूरा जो कमल के डंठल से ये राखियाँ बनाई जा रही हैं। राखी को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली इस महिला स्व सहायता समूह की जो महिला हैं पुष्पा यादव जी, वो भी हमारे साथ हैं। ये जिस तरह से ये पूरा प्रयोग आप लोग लगातार कर रही हैं, इस बार एक और नया प्रयोग है राखी जो बना रही हैं, कैसे ये मन में आया और क्या क्या इसमें आप लोगों को काम करना पड़ रहा है? पहली तो हमन जो हमारी केला के रेशा से बनाए हैं, फिर हमन सोचे केवल हमन काटत गए जो घर में लगाए हैं फूल, जो कमल का फूल वाला काटे ना तो उसमें रेशा निकली रेशा के बाद वाला हमन निकाल के देखें, फिर नहीं निकली। उसके बाद हम सरो के देखें तो अच्छा से रेशा निकली सब और कमल के डंठल से रेशा निकाल के हमन ऐसे ही राखी बनात हमन। ये जो और जानकारी के लिए बात करते हैं, हमारे साथ स्व सहायता समूह से जुड़ी हुई रेवती यादव जी हैं। ये जैसे कि लगातार आप लोग अलग अलग प्रयोग करती हैं और बहराडी जो गांव है वो प्रयोग के लिए जाना जाता है। अब महिलाएं यहाँ पे काफ़ी अग्रसर हैं नए नए नवाचार को लेकर के। अब छत्तीसगढ़ ही नहीं, अब देश में इस गाँव की पहचान बन गई है नवाचार को लेकर के, जैविक ग्राम को लेकर के। ये जो प्रयोग हो रहा है इसमें महिलाएँ बहुत बड़ी संख्या में जुड़ रही हैं। किस तरह की डिमांड इन राखियों की? फिलहाल यहाँ की महिलाओं को तो बहुत सराहनीय काम करते हैं लोग, कुछ भी चीज़ करने में पीछे नहीं हटे, चाहे नवाचार हो। खास करके गंगे में स्व सहायता समूह एकदम रिसर्च टीम के नाम पे जाने जाते हैं, जो अनहोनी को होनी करने का लोग वो काम करते हैं। जैसे कि भिंडी, जैसे कि महिला लोग कुछ भी चीज़ कचरा को भी फेंकने से थोड़ा सा झिझकते हैं, उसी प्रकार चेज भाजी का डंठल हो गया, मारी का डंठल हो गया, कचरा से लोग नया काम करने का शुरुआत किए हैं, मेहनत किए हैं, अपना पूरा योगदान दिए हैं, राखी बनाने का काम किए हैं। वैसे ही इन लोग के घर में लगा है कमल का फूल,
कमल के फूल के डंडल को ये लोग देखिए कैसे करके रिसर्च करके उसके तने से रेशा निकालने का काम किया है। कोई सोच, हम लोग तो सोच भी नहीं सकते थे कि उसके डंठल से रेशे निकलता है करके, लेकिन वो लोग निकाल कर देखे, रिसर्च किए और इस नतीजा बहुत अच्छा लगा। अपने भाइयों के कोमल कलाई पे कमल फूल की राखी बांधेंगे तो बहुत सराहनीय काम है। अच्छा से लोग से प्रेरणा मिलती है, सीख मिलती है दूसरे महिला स्व सहायता समूह को कि गंगे मैया स्व सहायता समूह से जानकारी लें और अच्छा से इन लोग के सहयोग दें और आगे काम करने का सहयोग प्रदान करें। हमारे साथ इस गांव के हर उल्लेखनीय काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले दीनदयाल यादव जी हैं, जो इन महिलाओं को लगातार सपोर्ट कर रहे हैं और वो खुद भी आगे बढ़ रहे हैं और महिलाओं को भी आगे बढ़ा रहे हैं। जिस तरह से पिछली बार जो प्रयोग हुआ और उसके बाद लगातार उसका एक अच्छा रिस्पांस रहा, लोगों ने खूब तारीफ़ की और लोगों ने जो ये नए जो राखी, खास करके प्राकृतिक राखी, उसकी खरीदी की थी। इस बार फिर प्रयोग हुआ है, किस तरह से ये मन में आया? देखिए, आज तक के हमने देखा है रेशमी के धागे से निर्मित होने वाला राखियाँ। पिछले साल हमारे स्व सहायता समूह के उन सबके सपोर्ट लिया था, एक नवाचार किए कि क्यों नहीं फल फूल और कृषि अवशेष से, हम लोग चूँकि खेती किसानी करते हैं, इस कृषि अवशेष को जलाने के बजाय इससे हम कैसे उपयोग करें। तो इस पर हमने जो है इसके रेशा से पिछले साल जो है भिंडी, हमारी केला और हमने जो छत्तीसगढ़ की 36 भाजियों के ऊपर जो काम कर रहे हैं संरक्षण की दिशा में, उनके भी वेस्टेज से राखियाँ बनाए थे। बहुत अच्छा जो है मीडिया ने प्रचार प्रसार किया था और उस समय बहुत अच्छा मतलब डिमांड उसकी रही, पूर्ति हम लोग नहीं कर पाए। इस साल हमारे मन में एक जुनून थी कि इसमें और क्या अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि पेड़ पौधा के जो रेशा होता है वो थोड़ा सा कड़ा होता है। तो हमने सोचा कि हमारे बाड़ी में अंजोला लगाए हैं, अंजोला की सुरक्षा के लिए, गर्मी बचाने के लिए कमल लगाए हैं। तो क्यों नहीं कमल जैसे सड़ता है, या हम लोग जो छोटे छोटे बच्चे थे तो पीकी खाते थे उसके डंठल, तो उसमें बहुत ज़्यादा रेशा रहता था। तो उस रेशा को जब हमने निकाला तो इस राखी के जो है वो बनाने में, इसका रस्सी बनाने में ये बहुत अच्छा रिजल्ट हमको अभी तक के मिला है। और बड़े खुशी की बात है कि हमारा शक्ति विधानसभा क्षेत्र आता है, यहाँ का जो विधायक है हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष सर्वोच्च पद पे हैं, उनका भी पिछले साल बहुत अच्छा प्रशासनिक सपोर्ट हमको मिला था और हम उनका और सपोर्ट लेंगे। और चूँकि लोग कहते हैं कि आज हमारे सत्ताधारी पार्टी में जो बैठे हैं नरेंद्र मोदी जी, वो हमारे उसमें कमल फूल से जाने जाते हैं। तो हम खैर पार्टी आधार पे तो किसान किसी पार्टी का नहीं होता, पर हमारे क्षेत्र के विधायक और विधानसभा अध्यक्ष जी के हम सहयोग लेंगे और यहाँ के जिला प्रशासन कलेक्टर से भी लेंगे और हमारे सामाजिक संस्था से भी। और जिन्होंने जी इस गांव को जो गोद ली हैं, नम्रता भाभी पहला छत्तीसगढ़ की महिला जनप्रतिनिधि हैं, जिन्होंने एक पिछड़े गाँव को जो है उन्होंने जो है न सिर्फ गोद लिया बल्कि आर्थिक समृद्धि में जोड़ने के लिए बहुत अच्छा उनका योगदान है। तो ऐसे लोगों का जो है हमको इस कृषि क्षेत्र में नवाचार में बहुत अच्छा योगदान मिल रहा है। और निश्चित तौर से जो पिछले हमारे जांजगीर चांपा जिला में 22 सितंबर 2018 को जब केला का रेशा से और अलसी के रेशे से हम लोग जो साल और जैकेट जो बनाए थे, तो शासन और प्रशासन और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को मैं बधाई दूंगा, जिन्होंने हमको देश के प्रथम यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हमको मिलाने का उन्होंने अवसर दिया। और उन्होंने 3.5 मिनट तक हमसे न सिर्फ चर्चा किया, बल्कि हम लोग जो जैकेट दिए थे केले के रेशे से, और हमारे रामाधार देवांगन भैया के टीम ने जो बनाया था साल अलसी के, उनको पहन करके उन्होंने भाषण में ये साबित किया कि मेरी मंशा थी 2022 तक के कृषि क्षेत्र में आय दोगुनी कैसे हो। पर छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिला के धरती के अन्नदाता भूइयाँ के भगवान किसानों ने दोगुनी किया, चौगुनी, पाँचगुनी करके साबित किया है। निश्चित तौर से इस बात का हवाला देते हुए उनको हम जो कमल के डंठल से जो रेशा से जो कपड़ा और राखियाँ जो बनाएंगे, हम एक जैकेट बहुत जल्दी हम शासन प्रशासन और यहाँ के जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं, विधानसभा अध्यक्ष जी डॉक्टर चरणदास महंत जी पिछले साल आए थे, तो इस गांव को और यहाँ के किसानों को, हमारे स्व सहायता समूह को, उनका भी बहुत अच्छा योगदान है। और जितने यहाँ पर कलेक्टर, जिला पंचायत सीओ और हमारे जनपद सीओ में लंबे समय से नेहा मैडम हैं, उन सब का बहुत अच्छा सहयोग मिला है। और हमको जो इस बार जो केला के राखी, भिंडी के राखी पिछले साल जो बनाया था,
उसमें थोड़ा सा हमने परिवर्तन इस बार जो कमल के डंठल से रेशा से जो बनाया है, तो इस बार हम जैसे बना रहे हैं वो एक तरफ बिकते जा रहा है। मेरे को लगता है कि हम जो सरकार जो बिहान बाज़ार लगाती है उसके लिए हमारे पास पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि इसका इतना सुंदर डिमांड है, इतना सुंदर है। जैसे कि हमारा पूर्व जो जानकारी दे रही थी नम्रता भाभी, जो बलौदा जनपद की उपाध्यक्ष हैं और कौशल विकास के जिला के प्राधिकरण के सदस्य हैं, जिन्होंने बताया कि ये कमल माँ लक्ष्मी का उन्होंने उल्लेख किया था। निश्चित तौर से कमल पवित्र चीज़ है और आज दिवाली पर्व में इनका विशेष योगदान होता है। तो इसको भी लोग समझ करके जो है इस तरह की राखियाँ का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं और बहुत जल्दी हम कपड़ा जो बनाएंगे। मैं चाहता हूँ कि लोग जो पूजा में विधि विधान में जो करते हैं तो इसमें भी उनकी अच्छा डिमांड होगी। पिछली बार आपने महिलाओं का जो समूह की महिलाएं हैं जिले भर की अलग अलग का सहयोग किया था, इस बार क्या उनसे चर्चा हो रही है? निश्चित तौर से, चूँकि हम एक उंगली से खाना नहीं खाया जा सकता, लेकिन 2 उंगली 4 उंगली 5 उंगली एक साथ मिल जाए तो आसानी से हम खाना खा सकते हैं। और संगठन भी वही है, कहा गया है संगठन सर्वे शक्ति, संगठन बहुत बड़ी ताकत होती है। क्योंकि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, मैं एक रिसर्च कर सकता हूँ, नवाचार कर सकता हूँ, लेकिन इसको व्यापारिक रूप में स्वरूप देने में हमारा क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, यहाँ की स्व सहायता समूह की महिलाएं, चूँकि कृषि में जो भागीदारी होती है वो हमारी माताएं बहनें की 90 से 99% तक की होती है, इसलिए उनका सहयोग लेना मेरे को बहुत अच्छा लगा। और पिछले साल भी मेरे को अकलतरा ब्लॉक के जो वहाँ उमेश्वरी साहू जो पीआरपी है बिहान NRLM की, उनके पूरे टीम ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया था। और जैसे ही मेरे को ये रॉ मटेरियल बहुत अच्छा स्तर पे होता है तो हम पूरे ज़िले के जितने NRLM के स्व सहायता समूह हैं हम उनसे भी मदद लेंगे। तो आपने पूरी जानकारी आपने ली है कि किस तरह से इन किसानों ने बताया है कि यहाँ पर राखियाँ बनाई जा रही हैं। और जो इस बार जो प्रयोग हुआ है वो इसलिए बेहद ख़ास है कि पिछली बार जो अलग अलग रेशे का जो इस्तेमाल हुआ था उसमें इस बार आगे बढ़ करके कमल के डंठल के रेशे निकाल के इस बार राखी बनाई जा रही है। निश्चित तौर पे महिलाओं का इस प्रयास को सराहना मिल रही है और उनकी जो राखी बनाई जा रही है उसके डिमांड भी काफ़ी बड़ी संख्या में है। आज के इस इनोवेटिव आइडिया में बस इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।